Assalamualaikum everyone. I'm Adi, I'm fitter trainer. मेरे साथ है नुमान भट्ट फ्रॉम पाकिस्तान कसूर। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आदिल भाई। ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। साहब आपने माशाल्लाह बहुत क्रिकेट खेल ली है पाकिस्तान में। अंडर 19 भी खेल ली है, डिस्ट्रिक्ट भी खेल ली है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी खेल ली है। आई थिंक ग्रेड 2 भी खेली है। कुछ बताएंगे अपने लोगों को, आपने क्या क्या खेला और क्या क्या अचीवमेंट की है अपनी लाइफ में आपने अभी तक? जी आदिल भाई, मैं सबसे पहले 2011 में अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला, उसी साल रीजन खेला। फिर मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से अंडर 19 खेला हूँ। फिर 2013 में मैं फैसलाबाद रीजन का कप्तान था। और ऐसे ही 2014 में मैं ग्रेड 2 खेला, साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का कप्तान था। और मैं अब करंटली स्पोर्ट्स ऑफिसर वजीराबाद पोस्टेड हूँ। और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही अपनी स्टडी कंप्लीट की, एमएससी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस। अच्छा, आपने माशाल्लाह कप्तान ही रह चुके थे ना वो फैसलाबाद के। जी जी, 2013 में मैं रीजन का कप्तान था अंडर 19। अच्छा, माशाल्लाह आपने एजुकेशन भी की हुई स्पोर्ट्स साइंस में। जी जी बिल्कुल, मेरी इसमें डिग्री। और मैं पंजाब पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी टॉप 5 में था। अच्छा, तो अब आज आपसे यही मैंने पूछना है, फिटनेस, डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है एथलीटों के लिए? अगर हम पाकिस्तान में देखें, हमारी यूथ को पता नहीं है। जब भी देखते हो बोतलें पीते रहते हैं, तली हुई चीजें खाते रहते हैं, या कुछ खाता भी नहीं है। वो 5-5 6-6 घंटे इस तरह मतलब ये लगता है वो समझते हैं पता नहीं कुछ खाने की जरूरत नहीं है, अगर खाए तो जो मर्जी खाएं, तो बस जाके हम जो मर्जी करें प्रैक्टिस में। तो ये क्या है असल में, क्यों नहीं वहां पे लोगों की समझ आती है इससे? ऊपर के लेवल पे है, मैंने देखा यहाँ पे मैं कैसा फर्स्ट क्लास के हैं या पाकिस्तान के लोग, उनको फिर भी समझ है। मतलब ये बट सब कुछ बताएंगे इस बारे में, क्यों नहीं लोगों को इसी तरह अवेयरनेस नहीं है वहां पे? आदिल भाई, जो सबसे पहली बात है वो है लैक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। वो किसी से पूछते नहीं है, वो खुद ही अपना जाके ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, ना डाइट का पूछते हैं। और डाइट में उनको कुछ भी मिल जाए, बोतल मिल जाए, बर्गर मिल जाए, फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जो हमारी यूथ है वो ना इन्वॉल्व है। वो हम्म। ये जो प्रॉपर डाइट है उसकी तरफ आते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ये इंजरीज होती है। उनका जो स्टेमिना है वो इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता। साइंटिफिक कोचिंग कोचिंग नहीं है इधर पाकिस्तान में इतनी, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जिसकी वजह से लड़कों को पता ही नहीं होता कि कौन सी डाइट किस टाइम कौन सी डाइट लेनी है। वो यही है कि भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज है, जिसका उनको पता ही नहीं है, डाइट का भी नहीं पता, ना उनको ट्रेनिंग शेड्यूल का पता है। वो बस स्टार्ट होते हैं, वो ये नहीं फाइ क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते। वो बस ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं, जो बाद में जिसका ना उनको फ़ायदा होता है, ना उनकी बॉडी को फ़ायदा होता ये बड़ा रिवाज है पाकिस्तान में, ये समझाया जाता है आप रनिंग करें, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रनिंग करें। कोई खाते भी नहीं इसी तरह, भागते रहते हैं। बाकी उनको अगर आपको पता है ना जिम ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है, तो अगर जिम ही है वो भी करना ही नहीं आता, तो ये क्यों नहीं मतलब उनको समझ आती ये चीजों की? आया कि उनको पता नहीं है, या वो खुद नहीं सीखना चाहते हैं? असल में क्या है रियलिटी? है। आदिल भाई, इनको पता तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये वो जिन जिम्स में जाते हैं, जिन ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, उधर लोगों को नहीं पता होता। उनको बेसिक चीज़ों का पता नहीं होता। वो भी यही कहते हैं कि भाई आपने हार्ड ट्रेनिंग करनी है, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई कौन सी ट्रेनिंग किस टाइम करनी है। यही वजह है कि हमारे जिम ट्रेनर्स होते हैं वो इतने प्रोफेशनली होते नहीं है, ना वो एजुकेटेड होते हैं अपनी फील्ड से मुतालिक। वो बस जिम में जाके हमें वही बताना है जो पुरानी एक्सरसाइजेज चल रही है 1980 से, ये बाइसेप कर लो, ये ट्राइसेप कर लो, ये लेग्स की एक्सरसाइज है, बस यही है। कोई नई चीज़ नहीं आई अभी तक। 2022 आ गया है, दुनिया 2050 में पहुंच गई है, लेकिन हम उधर के उधर ही हैं अभी तक 2022 1980 में ही है कि भाई हमने यही करना है बस, इसके अलावा कोई चीज़ नई इन्वॉल्व करनी नहीं, ना ऐड कर। बिल्कुल। मैं ये देखता हूँ, बड़े बच्चों को रोकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। ये मुझे नहीं समझ आती है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, और यहाँ पे बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं उनकी एज के हिसाब से, उनकी बॉडी के हिसाब से करवाते हैं। इनको कितनी जरूरत है, कितना कि इनको वेट उठाना चाहिए, पाकिस्तान में रोका जाता है। ये क्या वजह?
ये फिर आदिल भाई वही मैं कहूँगा कि भाई लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अच्छे ट्रेनर्स नहीं है हमारे पास। जैसे आप माशाल्लाह अपना चैनल चला रहे हैं, उसमें आप प्रॉपर गाइड करते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग ऐसे करनी है, इस टाइम करनी है, इस एज के बच्चे के लिए इतनी ट्रेनिंग अच्छी है, इतनी टाइमिंग अच्छी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये करनी चाहिए। हमारे इधर 5 साल के बच्चे को भी अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है तो उसको वही जो डंबल वगैरह यूज़ करवाने हैं, कोई मेथड नहीं है कि भी किस तरह करवानी है। जैसे आप है माशाल्लाह इतना साइंटिफिक कोचिज़ को आप कोचिंग को लेके आप आगे चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म का कोई रिवाज नहीं है, सब कुछ ओल्ड मेथड पे चल रहा है। वालिदैन भी कहते हैं कि भई जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जिस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएँगे बच्चे की हाइट और छोटी रह जाएगी, ये उनके दिमाग में फूट मुझे गया नहीं चल समझ रहा है। आती किस तरह हाइट रुक जाती है। मैंने तो पढ़ा है तो उसकी एज देखी जाती बच्चे की, उसी हिसाब से बच्चे जो बच्चे के मसल्स होते हैं, उसी हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो हमारे कंसेप्ट है यहाँ पे गोरे अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं खुद देखता हूँ, अगर आप यूट्यूब भी देखेंगे ना तो वो अपने बच्चों को किस तरह ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं जहाँ पे जिम जाता हूँ, इतना बड़ा जिम, उनका नाम है एलिफिट, उनके पता नहीं कितने जिम अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है। तो मुझे नहीं समझ आती है, क्योंकि मेरे पास लड़के कोई आते हैं ना, उनको फोर्स की जाती है। तो मैं उनको कहता हूँ यार, जो आपको कहते हैं ना उनको खुद नहीं पता ये चीजों का। तो इससे अनफॉर्चुनेटली आई नो पाकिस्तान में ये भी करवा जाए, आप किसी क्लब में खेलते हो ना, आपके ऊपर प्रेशर है बड़ों का। अगर आप जूनियर हो ना, ये भी आपको पता है, आप भी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। तो मैं यही चीज कहता हूँ, जब बड़ों को नहीं पता होता ना तो उनको फोर्स नहीं करने चाहिए इस चीज के अंदर। वो किसी अच्छे कोच के पास जा रहे हो सर्टिफाइड, जिस मैंने बहुत सर्टिफिकेशन की हुई है, मेरे पास इल्म है, अब मुझे पता है मैं किसी को क्या करवाना, पर यही मेक श्योर करना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों करते हैं इस तरह। जी, बिल्कुल आदिल भाई, गलत गाइड करने से बेहतर है कि आप उसे कह दीजिए कि भाईजान हमें पता ही नहीं है इस चीज़ का, ताकि वो बच्चा बिल्कुल। गलत गाइड ही ना हो वो उस ट्रेंड पे चले, जो बताया जाता है। बिल्कुल। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा डाइट के हवाले में। आपको पता है हमारी देसियों की रवायात है, सुबह को उठकर नान खाने, परोंठे खाने, ओली चीजें। एक इंसान रात को या 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोता है, सुबह को उठकर आपने ये भी देखो, लोग निहार चाय पी जाते हैं, पेड़ के अंदर फेंक लेते, चाय, गर्म चाय फेंक लेते, वो कुछ पी खाते भी नहीं है। तो उसके बाद आप वो सुबह को पाए, सुबह को ओली फूड। तो आप माशाल्लाह आपने भी स्टडी की है, मैं यहाँ के एग्रीकल्चर की आप समझते हो। तो ये क्या रहा है, ये किस तरह रुकेगा, क्यों क्यों नहीं अब हमारे लोगों को समझ, सुबह सुबह इस तरह के खाने अंदर के सिस्टम को अपसेट कर देते सुबह सुबह ये। तो आप थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में। वही आदिल भाई, हम यही है कि हम ज़िंदा रहने के लिए नहीं खाते, बल्कि खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं। प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, कौन-सी डाइट किस टाइम लेनी है, हमें अपनी स्ट्रेंथ का कोई पता नहीं है, अपनी हेल्थ की कोई केयर नहीं है। हमें जो मिलता है हम वो खा लेते हैं। हालाँकि सेहत है, ज़िंदगी है, तो सेहत है तो सब कुछ है। हमें अपनी डाइट का प्रॉपर ख़्याल रखना चाहिए। ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस हो। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, कोई गाइड करने वाला हो। जैसे अब आपके माशाल्लाह आप डाइट का बताते हैं सारा। आप कोई किसी दिन आप अपना यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर रखें, उसमें आप प्रॉपर डाइट का बताएँ। जो हमारे एथलीट हैं, जूनियर, उनको इस बारे में किसी चीज़ का इल्म नहीं है। वो उनको वो यही है, पूरा मैच वो नाचने से खेल लेते हैं। और उनको उस टाइम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे-जैसे उनकी एज आगे की तरफ चलती रहती है, उनकी बॉडी को पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि भई हमसे गलती हुई है, हमने अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रखा। दोपहर को मैंने देखा, मैंने कि मेरे पास आए थे क्रिएटर पाकिस्तान से, खाते क्या दोपहर को, क्योंकि कहता मैंने सुबह का खाया, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जाकर प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा यार, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है या डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है? कहता प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा भाई, आपकी जो मसल है या आपकी बोन्स है, ये किस तरह वर्क करती है, प्रैक्टिस से कम करती है या पहले आपकी अपनी डाइट अच्छी होनी चाहिए? डाइट डाइट के तो मेन प्रोड्यूस करता है एनर्जी आपकी बॉडी में, मसलों की कवरिंग करवाता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, तरह तरह की चीजें लेनी पड़ती है, न्यूट्रिशन को समझे। तो वो मैं देखता हूँ दोपहर को भी यही काम है, शाम को भी यही काम है, डिनर के अंदर। तो मैं ये सरप्राइज है
तो जब मैं पूछता हूँ आपकी बॉडी कितनी आपको प्रोटीन चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना पानी चाहिए, तो अगर आप पाकिस्तान में देखें ना, जनरेशन के अंदर, यूथ के अंदर, आपको ही माशाल्लाह पता, जितनी उनकी हाइट उससे कम वेट उनके, उनसे कम वेट है उनके, मसल भी आपने देखे बिल्कुल नहीं है। मतलब एक होता है ना, बंदा लगता है यार थोड़ा सा होने तो चाहिए ना, आप एथलीट हो, आप बॉलर हो, आप बैट्समैन हो, पता चलना चाहिए ना, या वाकई एथलीट हो, तो ये नहीं है मतलब बिल्कुल इस, आप मसल ना हो आपकी बॉडी के ऊपर, आप लगे ना एथलीट, ठीक है ना। तो मुझे ये नहीं बरसा समझ आती है कि ये मतलब ये उनको इस चीज की क्यों नहीं अवेयरनेस है, ये मतलब ये हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमें डाइट की भी जरूरत है। आदिल भाई यही है कि भी प्रॉपर वही बात, प्रॉपर अवेयरनेस ही नहीं है उनको डाइट के बारे में, और ना ही उनको बताया जाता है, और जो हमारे कोचेज है ना उनको पता होता है कि भी डाइट क्या लेनी है, कैसे लेनी है, किस टाइम लेनी है। और ना हमारे इधर कोई न्यूट्रिशनिस्ट है जो प्रॉपर गाइड करे, ना हमारे इधर कोई सोसाइटीज है जहाँ पे बताया जाए कि भी ये डाइट इस एज के लिए बेहतरीन है, इस एथलीट के लिए, इस स्पोर्ट्समैन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, इसलिए उनको जो मिलता है वो खा लेते हैं और उसी से वो अपना गुजारा, दिन का गुजारा करते हैं, अपनी गेम करते बिल्कुल। और मैं एक लास्ट में मैं पूछूंगा एक दो क्वेश्चन। आपको पता, हमारे जो एथलीट है बोतल बहुत पीते हैं, ये बोतल हैं। का आपको पता कितना बड़ा नुकसान है, सीधी शुगर है, सीधा केमिकल है। उनको ये नहीं पता ये हमारी जब जब बॉडी के अंदर जाती है, हमारे लीवर और हमारी किडनी किस तरह बर्दाश्त करती है। और ये थोड़ा सा बता देना, जो लोग आपको भी सुन रहे हैं। बस यही है कि भी अपनी प्रॉपर अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये चीज इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। बोतल तो बिल्कुल एक जहर है एथलीट के लिए, लेकिन हमारे एथलीट वाकई वो बोतल को तो एनर्जी ड्रिंक के तौर पर लेते हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोका कोला, सेवन बिल्कुल अप है, वो समझते शायद इससे एनर्जी आती है। लेकिन ये प्रॉपर गलत गाइडेंस है जो उनको मिली हुई है कि भाई इससे आपका शुगर लेवल अच्छा हो जाता है, कि भाई आप कोक पी लेते हैं तो इसके बारे में यही है इधर ट्रेंड के भी, इससे आपका शुगर लेवल अच्छा हो जाता है। लेकिन ये जो एक प्रॉपर गलत ट्रेंड है, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। एज ए प्रॉपर एथलीट्स हमें फॉलो करना चाहिए जो प्रॉपर डाइट प्लान है, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान। बिल्कुल। जो मैंने देखा पाकिस्तान में ये भी प्रॉब्लम है, मतलब ये जब उनको समझाने जाओ ना समझते नहीं है ये क्या मसला है असल में। जब उनको डाइट का बताएं या एक्सरसाइज किस तरह करनी, मेरे पास आते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, भाग जाते हैं। मतलब ये एक होता है ना इम्प्लीमेंट करना, वो अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये क्या वजह है? आदिल भाई यही है कि हमें आदत नहीं है सुनने की। हम समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है खुद ही, जो आगे बता रहे हैं शायद इनको इतना नहीं आता। वो इसी बात को लेके जी हमें आता है, हम अपना ख्याल ज़्यादा बेहतर रखते हैं। वो इसी वजह से ये ट्रेंड चलता है जी, हमें खुद इल्म है हर चीज़ का, इसलिए हम किसी दूसरे को सुनना चाहते ही नहीं। बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री हूँ।